हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं 23 साल की हूँ और थोड़ी सी सांवली साधारण सी लड़की हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी काली हैं और जब मैं हंसती हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में कुछ अलग सा जादू है। मैं मीडियम हाइट वाली हूँ और घर पर ज्यादातर सिंपल सलवार सूट या लूज कुर्ता पहनती हूँ। कभी कभी जब अकेली होती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगने वाला टॉप ट्राई कर लेती हूँ। मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ जहाँ जिंदगी बहुत देसी और पुरानी वाली है, जहाँ लोग चुपके से नजरें मिलाते हैं और मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरा सौतेला भाई रोहन है। रोहन मुझसे 3 साल बड़ा है। उसकी उम्र 26 साल है। वो लंबा है, या स्मार्ट दिखता है और घर के काम भी संभालता है। साथ ही बाहर अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करता है। हमारी कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि वह मेरा सौतेला भाई है। चलो मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। सबसे पहले यह जान लो कि रोहन हमारे घर में तब आया जब मैं 16 साल की थी। मम्मी की पहली शादी टूट चुकी थी और पापा से दूसरी शादी हुई। रोहन पापा का बेटा था। अपनी पहली पत्नी से शुरू में हम दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे। वह अपने कमरे में रहता, मैं अपने में, लेकिन धीरे धीरे घर के छोटे छोटे कामों में साथ आने लगे, जैसे किचन में मदद करना या घर साफ करना। एक दिन की बात है। मम्मी रिश्तेदारी गई थी, पापा दुकान पर। मैं किचन में सब्जी काट रही थी और कुछ मसाले भूल गई थी। रोहन अंदर आया, बोला, रिया क्या हुआ? सब्जी सूख रही है। मैंने हंसकर कहा, भैया तुम्हें मसाले डालना आता है, आओ ना मदद करो। वह पास आया। हम दोनों ने मिलकर सब्जी बनाई। उसके हाथ मेरे हाथों से हल्के से लगे और वह बोला, रिया तेरे हाथ कितने नरम हैं। मैंने मजाक में कहा, हाँ भैया तुम्हारे हाथ तो मजबूत हैं लेकिन अच्छे लगते हैं वो। हंसा बोला, मजबूत हाथों से अच्छी मदद मिलती है। मैंने सोचा क्या मतलब, लेकिन हंसती वो थोड़ा और पास आया। सब्जी मिलाते हुए मैंने महसूस किया कि वह बहुत क्लोज है, लेकिन मैं चुप रही। बस मन में थोड़ी सी गुदगुदी हुई। आज तक किसी लड़के की इतनी नजदीकी महसूस नहीं की थी। सब्जी बनाकर वह बोला, अब तू चला, मैं देखता हूँ, और वहीं खड़ा रहा। मुझे देखता हुआ मैंने काम किया और वह कहता रहा, वाह रिया तेरी कलाइयाँ कितनी पतली हैं। काम करते हुए मैं शर्मा कर बोली, भैया तुम भी ना ऐसे बातें करते हो, लेकिन अंदर से थोड़ा अच्छा लग रहा था। उस दिन से हमारी बातें थोड़ी ज्यादा हो गई। शाम को छत पर बैठते तारे देखते रोहन बोला, रिया तू कितनी अच्छी है, जैसे चांद की रोशनी। मैंने कहा, भैया तुम भी तो बहुत अच्छे हो, लड़कियां तुम्हें पसंद करती होंगी। वो हंसा, बोला, हाँ लेकिन मेरी नज़र किसी खास पर है। मैंने पूछा, किस पर? वो बोला, किसी घरवाली पर। मैं सोच में पड़ गई, लेकिन हंसती हम छत पर लेटे वो मेरे बालों को देखता। बोला, तेरे बाल कितने अच्छे हैं, छूने का मन करता है। मैंने कहा, छू लो ना। वो हल्के से छूता। अच्छा लगता, हम बातें करते रहते, घर की बातें या पड़ोस की छोटी मोटी खबरें। एक बार पड़ोस वाली लड़की की सगाई की बात आई। रोहन बोला, सगाई के बाद वो खास पल होते हैं। रिया तुझे पता है ना? मैं शर्मा गई, भैया ऐसी बातें। लेकिन वो बोला, अरे बस समझा रहा हूँ, वह पल होते हैं जब दो लोग बहुत करीब महसूस करते हैं। मैंने कहा, हाँ पता है, लेकिन क्यों बता रहे हो? वो बोला, बस ऐसे ही मैं सोचती रही, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। धीरे धीरे हमारा रोज का रूटीन बन गया। सुबह वो मुझे जगाने आता, रिया उठ, सूरज निकल आया। कभी मेरी कंधे पर हाथ रखकर हिलाता। मैं नींद में बोलती, भैया थोड़ा और सोने दो। वो कहता, नहीं उठ वरना मजाक में गोद में उठा लूंगा। मैं हंसती हूँ, उठा लो, लेकिन वह बस मुस्कुराता। फिर हम साथ नाश्ता बनाते। वो चाय बनाता, मैं ब्रेड सेकती। एक बार चाय उबल कर मेरे हाथ पर गिरी। मैं चीखी। रोहन दौड़ा। अरे रिया जल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, ठंडे पानी में डाला और हल्के से देखा। उसका टच अच्छा लगा, जलन कम हुई। वह बोला, तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है, रिया जैसे मला आई। मैंने कहा, भैया तुम भी ना ऐसे बोलते हो, और हम ज्यादा समय साथ बिताने लगे। एक दिन घर की सफाई कर रहे थे, अलमारी के ऊपर और सस्सी ले रहा हिस्सा। मैंने कुर्सी पर चढ़ी, बैलेंस बिगड़ा। रोहन नीचे से पकड़ा। रिया गिर मत। मैं पकड़ता हूँ उसके हाथ मेरी कमर पर। मैंने कहा, भैया नीचे से पकड़ो। वो बोला, नीचे से पकड़ूं तो गिरेगी, ऐसे ही ठीक है। मैं काम करती रही।
वो पकड़े रहा। बाद में उतरी तो वह बोला, तेरी कमर कितनी मजबूत है लेकिन नरम भी। मैंने हंसकर कहा, छूकर पता चला ना। वो मुस्कुराया, हाँ, और मदद करने का मन करता है। मैं चुप रही, लेकिन मन में थोड़ी हलचल हुई। ऐसे ही दिन बीतते गए। हम साथ टीवी देखते। एक फिल्म बिजनेस अच्छा चलने लगा। वो मुझे छोटे गिफ्ट लाता, जैसे ब्रेसलेट या तेरे हाथ में अच्छा लगेगा। मैं पहनती, वह देखता, वाह तेरी कलाई कितनी प्यारी। मैं कहती थैंक्स। एक दिन वो बोला, रिया तू मेरी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है, बिना तेरे अधूरा हूँ। मैंने कहा, मैं भी भैया। वो और पास आया जितना हो सके। क्लोज 1 साल बाद रोहन की शादी की बात चली। मैं उदास हो गई। वो मुझे बताया, रिया मेरी सगाई फिक्स है। मैंने मुस्कुराकर बधाई दी, लेकिन आंखें भर आईं। वो बोला, क्यों उदास हो? मैं बोली, तुम दूर चले जाओगे। वो बोला, नहीं, पास ही रहूंगा। फिर मुझे हल्के से गले लगाया, बोला, तू हमेशा मेरे लिए खास रहेगी। मैं सोचती रही, खास मतलब शादी का दिन आया, लेकिन लड़की ने किसी और के साथ जाने का फैसला किया। रोहन बहुत दुखी हुआ। मैं उसके पास गई, भैया सब ठीक हो जाएगा। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर रोया। उस रात हम देर तक बात करते रहे। वो बोला, रिया तू ही मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। मैंने कहा, हाँ भैया। फिर वो बोला, क्या मैंने रोक दिया? नहीं भैया, हम भाई बहन हैं, लेकिन बहुत प्यार वाला रिश्ता। फिर वक्त बीता। रोहन ने बिजनेस बढ़ाया, मैंने पढ़ाई खत्म की, नौकरी शुरू की। हम साथ रहते, मदद करते। एक दिन वो बोला, रिया मैंने कभी गलत नहीं सोचा, बस अच्छा लगता था। मैं हंसी, हाँ भैया। रोहन ने बताया कि वो मुझे सिर्फ बहन की तरह बहुत चाहता है। मैं खुश हुई। अब हम सच्चे दोस्त जैसे हैं। फिर साल बीत गए। हमारी ये जिंदगी सेटल हो गई। रोहन का नाम अच्छा हो गया। मैं अपनी जॉब में खुश थी। हम बेस्ट फ्रेंड्स जैसे रहते, बस सच्चा भाई बहन वाला प्यार। मम्मी पापा भी खुश थे कि हम इतने अच्छे हैं। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शाम जो मेरी जिंदगी को नया मोड़ देगी। रोहन घर आया, चेहरा गंभीर था। बोला, रिया बैठ, कुछ बात करनी है। मैं घबरा गई। वो कभी ऐसा नहीं करता। हम सोफे पर बैठे। वो बोला, रिया जो मैंने कहा था कि मैं तुझे बहन की तरह चाहता हूँ वो सच है, लेकिन असली राज इससे बड़ा है। रिया हम सौतेले भाई बहन नहीं हैं, हम सगे भी नहीं हैं। मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब? वो बोला, सुन पूरी बात। सालों पहले जब मम्मी की शादी टूटी तो असल में तू गोद ली गई थी। पापा की पहली पत्नी से मैं हूँ, लेकिन तू अस्पताल से आई थी। मम्मी पापा ने कभी नहीं बताया क्योंकि तुझे अपनी बेटी मानते थे। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट आई है। मैंने पढ़ी, मेरी सांस रुक गई। रिपोर्ट कह रही थी हम दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन असल शौक यह था कि मैं भी गोद लिया हुआ था। और रोहन बोला, रिया मैंने राज इसीलिए छुपाया क्योंकि घर बिखर जाता। लेकिन अब सच बता रहा हूँ, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, जैसे परिवार का सबसे करीबी हिस्सा। वो सारी क्लोजनेस, अब वो अच्छी फीलिंग्स सब सच थी। लेकिन जब पता चला कोई खून का बंधन नहीं, तो मैंने शादी ट्राई की ताकि जिंदगी नई शुरुआत करूं। लेकिन वो लड़की चली गई क्योंकि राज पता चल गया, और अब हम आजाद हैं। क्या तू? मैं रो पड़ी। पूरी जिंदगी का सच खुल गया। हम सौतेले नहीं, सगे नहीं, बस दो लोग जो एक घर में बड़े हुए। लेकिन क्या यह सिर्फ परिवार वाला प्यार है या कुछ और? मैंने कहा, रोहन हमें सोचना होगा। और उस दिन से हमारी कहानी नई शुरुआत की तरफ बढ़ी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब राज खुला तो मम्मी पापा को भी सब पता चला। वो बहुत परेशान हुए। मम्मी रोई, पापा चुप रहे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, हम तुम दोनों को हमेशा अपना बच्चा मानते हैं। और तुम दोनों का साथ देखकर हमें खुशी होती है, रोहन। और मैंने फैसला किया कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है। हम कल साथ में फैमिली के लिए प्लान बनाते हैं, छोटे छोटे ट्रिप्स पर जाते हैं, मम्मी पापा के साथ समय बिताते हैं, और जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कोई सच्चा परिवार जीता है। कभी कभी रोहन मुझे पुरानी बातें याद दिलाता है, और हम दोनों हंसते हैं कि कितना कुछ बदल गया। लेकिन दिल वही है, वो प्यार वही है जो हमेशा था। बस अब वो और साफ हो गया है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो दिल से एक लाइक जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इमोशनल और सच्ची लगने वाली कहानियां सबसे पहले मिले।
दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, क्योंकि शायद किसी को यही बात चाहिए हो। और कमेंट में बताना जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, पैसा या सच्चा प्यार। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। लेकिन अगली बार पता चलेगा कि रिया ने क्या फैसला लिया और कैसे यह नया राज उनकी जिंदगी को और खूबसूरत